नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। झारखंड, जहां पर देश भर के कोयले को लेकर बात होती है, वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसी झारखंड में ईडी ने जब छापेमारी की 25 जगहों पर, लगभग जब ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो करोड़ों का जो कैश है वो वहां पर मिला है। अब जामुमो नेता है, सारी बातें वहां पर हुई, देखे हमने किस तरीके से ये एक्शन हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ये कैश मिला है, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें फैल रही हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय हैं। थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या ये मामला है सर, क्योंकि अगर हम कोयले की बात करते हैं तो अवैध खनन हो या फिर सारी चीजें हो, बहुत ज्यादा होती है, और झारखंड में इस तरीके से जितना ही कैश मिला है, इसको आप कैसे देखें? सबसे पहले देखिए, हमारे देश में रोज भ्रष्टाचार कहीं न कहीं दिखता रहता है। छापे पड़ते रहते हैं, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 800 करोड़। यहाँ आपके यहाँ 600 करोड़ मिल गया, यहाँ छापा मिला। अभी बंगाल में एक बस का ड्राइवर है, उसके पास भी 8 किलो सोना मिला है। मध्य प्रदेश में एक सिपाही है, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। दिल्ली में एक नार्कोटिक डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। पंजाब में एक डीआईजी है भुल्लर, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। लखनऊ में एक ARTO मिला, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो ऐसे देश भर में आपको अलग अलग, जब जहां जहां छापा मिलती है, जितने छापे मिलते हैं उनमें सब में एक कॉमन चीज आपने नोटिस किया, जो पैसा मिलता है उसमें नोट कौन सी होती है? 500 की नोट होती है। जहां भी छाप, कभी आपको 100 रुपए छापे में, कभी आपको 100 रुपए की नोट नहीं मिलेगी, 50 की नोट नहीं मिलेगी, 500 की नोट मिलेगी। पहले 1000 की मिलती थी, पहले 2000 की मिलती थी, अब 1000 2000 बंद हो गया तो 500 की नोट मिल रही है। इस देश में हमारे पूर्वज कब से कहते आ रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुना होगा आपने भी, ये कहावत सुनी होगी आप। इस सिद्धांत पर हमने कभी काम ही नहीं किया। पहली बात तो जितने भी अवैध काम होते हैं वो सब कैश में होते हैं। घूसखोरी कैश में, कमीशनखोरी कैश में, दलाली कैश में, कटमनी कैश में, तोलाबाजी कैश में, हवालाबाजी कैश में, जालसाजी केस में, नशा तस्करी केस में, मानव तस्करी केस में, सोना तस्करी केस में, चंदन तस्करी केस में, अलगाववाद की फंडिंग केस में, आतंकवाद की फंडिंग केस में, माओवाद की फंडिंग केस में, नक्सलवाद की फंडिंग केस में, घुसपैठ की फंडिंग केस में, धर्मांतरण की फंडिंग केस में, फर्जी आधार केस में, फर्जी राशन कार्ड केस में, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस केस में, हवलदार केस में, थानेदार केस में, पेशकार केस में, रजिस्ट्रार केस में, तहसीलदार केस में, पार्षद केस में, विधायक केस में, सांसद केस में, प्रधान केस में, मंत्री केस में, जहां भी जज साहब के घर पे जो बोरा मिला था, क्या था वो भी कैश मिला था। पार्लियामेंट में नोटों की गड्डियां उड़ी थी, वो भी थी, क्या थी? कैश। और हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस देश में कैश की जरूरत ही नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं भारत में प्रति 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करना, आपके स्टूडियो में बहुत सारे स्टाफ काम करता है, आप ही 100 रुपए ज्यादा रोज नहीं खर्च करते होगे कैश में। जो करना होगा फट से ऑनलाइन कर देते होगे। आज की डेट में लोग मोबाइल में, जेब में, अब तो पैंट, मतलब जेब में कैश, लोगों को आदत नहीं रही अब कैश कैरी करने की। मोबाइल चल रहा है, वो कैश का काम कर रहा है। जब इस देश में गोलगप्पा बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, पान मसाला बेचने वाला, चाय बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला, फल सब्जी बेचने वाला ऑनलाइन पेमेंट लेने लग गया, तो 100 रुपए से बड़ी नोट हम क्यों नहीं बंद कर दे रहे? 1000 के ऊपर। अच्छा, मतलब ये करेंसी 500 का बंद की? बस समस्या यही है, पूरी वर्ल्ड का फिनोमेना है, आप इसको समझ लीजिए। जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा वहां ब्लैक मनी होगा, जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा वहां हवाला कारोबार होगा, जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा वहां भ्रष्टाचार होगा। और ये भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, बॉर्डर पे एक BSF का कमांडेंट मिला है, उसके पास 22 करोड़ रुपए मिला है। बॉर्डर पे घुसपैठियों को अंदर लेने का रेट है 2000 रुपए। एक घुसपैठियों को अंदर लेने पे 2000 रुपए लोग लेते हैं वहां पे, राइट। एक BSF कमांडेंट के पास 22 करोड़ मिला है। इसका मतलब उस BSF के कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। और ये घुसपैठिया अंदर आया, वहां 2000 दे के फिर क्या किया, कॉमन सर्विस सेंटर पे गया, 2000 में आधार बनवा लिया। तहसील के दलाल को 2000 दिया, राशन कार्ड में ले लिया। नगर निगम के दलाल को 2000 दिया, बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया। RTO ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उसने किसी पार्षद प्रधान को पकड़ा, उसको 2000 रुपए पकड़ाया, उसने उसको वोटर ID में नाम जुड़वा दिया। तो 10 से 12,000 रुपए खर्च कर 15,000 करके वो देश का आदमी हो गया, भारत का नागरिक हो गया। उसके बाद 3.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास ले लिया,
मुफ्त में राशन वासन सब लेके, मुफ्त में लोन, मुफ्त में वजीफा, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा लोन सब ले रहा है भारत में बैठ के। ऐसे थोड़ी यहाँ 5 करोड़ रह रहे हैं, 5 करोड़ ऐसे तो आए हैं। दूसरा, एक दिल्ली में इंस्पेक्टर पकड़ा गया अभी, और जानते हैं किस डिपार्टमेंट का? नारकोटिक डिपार्टमेंट का। मतलब उसका काम था नशा को रोकना। उसके पास 100 करोड़ मिला है। अगर उसके पास 100 करोड़ मिला तो उसके नीचे जो सिपाही रहे उसके मातहत कुछ 10-10, 20-20 करोड़ तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया होगा। दूसरा, वो इंस्पेक्टर के पास 100 करोड़ मिला तो उसका मतलब उसने एसीपी को भी कुछ दिया होगा, डीसीपी को भी दिया, अपने ऊपर भी तो दिया होगा, नीचे भी दिया, ऊपर भी दिया, तभी तो हुआ 100 करोड़ उसके पास। अगर उस इंस्पेक्टर ने, जिसका काम था दिल्ली को ड्रग फ्री बनाना, दिल्ली को नशा मुक्त बनाना, उसने अगर एक ड्रग स्मगलर से 1 लाख रुपए लिया एक बार में, तो इसका मतलब उसने 10,000 गलत काम किया, 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा उसने। और अगर एक ड्रग स्मगलर 100 लोगों को पुड़िया पहुंचाता है, तो इसका मतलब इस इंस्पेक्टर के कारण, जिसने 100 करोड़ कमाया, इसके चक्कर में 10 लाख लोगों के घर तक नशा पहुंच गया। अगर उस डीआईजी ने, पंजाब वाले भुल्लर ने, जिसका काम था नशा रोकना, उसने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, इसका मतलब उसने 20,000 इंस्पेक्टर छोड़े। ये यहां वाला मध्य प्रदेश वाला सिपाही जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का था, जिसका काम था गौ तस्करी चेक करना कि ट्रक में गाय तो नहीं जा रही है, मानव तस्करी को चेक करना, अपराध को चेक करना, कोई अपराधी तो नहीं जा रहा है। अगर उसने 250 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया तो उसने कम से कम 25,000 गलत काम किए। अगर कानपुर वाला जो क्या बोलते हैं डिप्टी एसपी है, उसके पास 100 करोड़ मिला, इसका मतलब 10,000 बार गलत काम किए। एक तेलंगाना में डिप्टी एसपी मिला, उसने 200 करोड़ प्रॉपर्टी मिली, इसका मतलब उसने 20,000 गलत काम किया। मैंने ऑन एन एवरेज अगर 1,000 आदमी, 1 लाख आदमी ले रहा है, तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, करप्शन। इतनी तह तक, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, अभी आपने तो उंगलियों पर भी गिना दिया, तो कम से कम मुझे लग रहा है 25 चीजें आपने गिना दी कि कैश में क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतनी तह तक जो करप्शन ये चला गया है, आजाद देश तो हो गया, लेकिन बावजूद उसके इस करप्शन की वजह से कहीं तो कोई बहुत ज्यादा आपदा में अफसर वाला फायदा उठा ले रहा है, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत लोगों को हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी कई बार ऐसी चीजें आई होंगी, इस तरीके में जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि करप्शन खत्म करने के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे कि अवैध खनन की अभी हमने बात की, 600 करोड़ की अगर बात हो रही है, लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है, सभी जानते हैं। तो इन सब पर नकेल कसने के लिए क्या किया जा सकता है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म। 1,000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए, 25% और, यानी टोटल 50% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म। 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, 75% काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म। और चीन जैसा कानून बना दीजिए। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। चीन का यह कहना है कि कई बार रेप वेल प्लान्ड नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, आदमी नशे उसे होश में आ गया और रेप कर देता है। कई बार मर्डर भी वेल प्लान्ड नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज होता है, एक गुस्सा आ गया, मर्डर हो गया, गोली चल गई। लेकिन चीन का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है ये वेल प्लान्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, होशो हवास में किया जाता है, नीतियों के तहत होता है, सोच समझ के किया जाता है, बड़ी चतुराई से किया जाता है। इसलिए इसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ सड़ा हुआ कानून चल रहा है, 1988 मना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई नहीं कह रहा इसको बदलो, चीन वाला कानून ले आओ। 1988 मना बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, कोई नहीं कह रहा इस कानून को, घटिया कानून को बदलो, चीन वाला कानून ले आओ। कोई नहीं कह रहा ब्लैक मनी एक्ट बदलो, जापान वाला कानून ले आओ। कोई नहीं कह रहा कि हवाला वाला कानून बदल के सिंगापुर वाला कानून लाओ। अरे भैया, चीन जापान सिंगापुर में सतयुग चल रहा है, हमारे यहाँ कलयुग है। साला हमारे यहाँ क्यों कलयुग चल रहा है? हमारा का नियम कानून गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ है हमारा। तो आप इसको समझिए, भ्रष्टाचार केवल तूतू में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से ठीक नहीं होगा। आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 1,000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर जांच होगी और साल भर के अंदर सजा होगी। ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 90% करप्शन साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। भाई लीक के अभी पेपर लीक में कानून बना ना कि 2 महीने में जांच होगी, 3 महीने में सजा होगी। इसका मतलब ये संभव तो है कि 2 महीने में जांच पूरी हो सकती है और 3 महीने में सजा हो सकती है, तभी तो कानून बना है। हम कह रहे हैं ऐसे कानून काला धन वाला भ्रष्टाचार खिलाफ बनाओ कि 2 महीने में जांच होगी, 3 महीने में सजा। बन क्यों नहीं रहा? अगर ये सारी चीजें इतनी आसान है, जैसे कि सुनने में लग रहा है कि कल जाए, आसान तो है लेकिन इसके लाभार्थी ज्यादा है ना।
अच्छा। नेता भी लाभार्थी हैं, नौकरशाह भी लाभार्थी हैं। भाई आप सोचो ना, साइकिल से चलते रहते हैं, ठीक है, और जैसे ही प्रधान बने या पार्षद बने, और 1 साल के अंदर पार्षद प्रधान के घर में बुलेट भी आ जाती है, बोलेरो भी आ जाती है, स्कॉर्पियो भी आ जाती है, फॉर्चूनर भी आ जाती है, कईयों के तो पजेरो भी आ जाती है। आप इतना पढ़े लिखे सब कुछ किए और कम से कम 15 साल नौकरी करेंगे, तब सोचेंगे छोटी सी वैगनार खरीद लें, तब आप सोचेंगे 2 कमरे का मकान, एक 2 BHK का फ्लैट ले लें। इतना आप सब मेहनत करने के बाद, सब करने के बाद, यहाँ पार्षद प्रधान बनते ही बुलेट, स्कॉर्पियो, पजेरो और फॉर्चूनर सब आ जा रही है। तो वो नहीं चाहते, पार्षद प्रधान चाहते नहीं कि ये घटिया कानून बदले, सांसद विधायक चाहते नहीं घटिया कानून बदले, मंत्री चाहते नहीं घटिया कानून बदले, नौकरशाह चाहते नहीं घटिया कानून बदले, जनता चाहती है, जनता कोई सुनता नहीं। और जनता के बारे में, जनता की आवाज को ज्यादा इसलिए प्रमुखता नहीं है, उनको आम नेताओं को लगता है काम करो, इनको अभी कुछ भी बोलने दो, इलेक्शन के पहले थोड़ा जाति की बात कर देंगे, भाषा की बात कर देंगे, थोड़ा जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अगड़ा पिछड़ा ये कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। जनता थोड़ी सेल्फिश भी है, जनता को मोची अच्छा चाहिए, ईमानदार, जो ठीक से अपना जूता पॉलिश करके दे, धोबी चाहिए ईमानदार, मेहनत ईमानदारी से कपड़ा धो के प्रेस करके दे, ड्राइवर चाहिए ईमानदारी से अपनी गाड़ी चलाए, डॉक्टर चाहिए ईमानदारी से दवाई दे, टीचर चाहिए ईमानदार कि बढ़िया मेहनती ईमानदार चाहिए, लेकिन सांसद विधायक पार्षद अपनी जाति वाला चाहिए। ये चक्कर है, यही फंस जाती है, यही मामला पूरी यहीं पे, पूरा लोचा यहीं पे है, पूरा गाड़ी यहीं फंस जा रही है। तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा, और क्या करना। ठीक है, तो झारखंड की हम बात कर रहे थे, जहां पर 600 करोड़ रुपए जब छापेमारी की गई तो मिला है, और इसी वजह से फिर तमाम, क्योंकि करप्शन की अगर हम बात करें तो देश में तह तक जो है वो भ्रष्टाचार, और उसी पर हमने चर्चा की। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार देश भर में भ्रष्टाचार किस तरीके से लिप्त है और उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियां होती है, और उस पर क्या कुछ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।